हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 0 to हीरो 95 मैथमेटिक्स में। जैसे कि हम पिछले वर्ष के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, इसी प्रकार कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से आने के संभव हैं। तो पहले ही क्वेश्चन हमें दिया है, यदि बिंदु A 3,4 और B K 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P x, y है तथा x प्लस y माइनस के 10 बराबर 0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि हमें k का मान निकालना है, ठीक है, और उसने कहा है कि रेखाखंड यानी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु p x y है ना। तो सॉल्यूशन डाल देंगे हम। सॉल्यूशन डाल दिया। सॉल्यूशन डालने के पहले हम जानेंगे कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है मध्य बिंदु का? क्या होता है? x बराबर होता है x1 प्लस के x2 अपॉन 2। इसी प्रकार हमारा होता है कि y बराबर क्या होता है y1 प्लस के y2। ये क्या होंगे? हमारे मध्य बिंदु होंगे। क्या होंगे हमारे? ये मध्य बिंदु होंगे। ये तो हो गया हमारा सूत्र। क्या हो गया? ये हमारा सूत्र हो गया, है ना। सूत्र से हो जाएंगे। अब हमें बिंदु मध्य बिंदु दिए क्या है? तो आपको दे रखा है a बराबर, है ना, a यानी कोई हमारे बिंदु है तो कितना हो जाएगा 3,4। उसी प्रकार हमें क्या दिया है? b बराबर k 6 यानी 6 दिया है। और जो इसके मिलाने वाले पॉइंट हैं p पॉइंट जो दिए हमें मिलाते हैं x, y, ये हमें दिया है, ठीक है। तो हमारा ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ठीक है। उसने एक इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस y माइनस के 10 इक्वल टू 0। इसका भी हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। पहले हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो लगा देंगे x बराबर, है ना, x हमारा 1 है, ये हैगा x बराबर कितना? x1 कितना रखा 3 प्लस के x2 कितना k है, अपन कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना हो जाएगा 2k 2x बराबर 3 प्लस के k। यदि इस k को मैं इधर को ले जाऊँगा इस दोनों चीज़ों को तो अपना हो जाएगा 2x माइनस के x 3 k इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम कैसे करते हैं। इसी प्रकार हम y बराबर निकालेंगे तो y बराबर अपना ये है y, ठीक है। अब देखो y1 प्लस के y2 अपना y6 है, अपन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को ऊपर को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 10 अपन कितना हो जाएगा 2। तो y बराबर इतना आएगा 2 पंजे 10 यानी 5, ठीक है। ये अपनी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या आ गया? अपना y की वैल्यू आ गई। जो इक्वेशन देखिए x प्लस के लिए x प्लस y माइनस के 10 इक्वल टू 0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x प्लस के y माइनस के 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट हो गई, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, फिर मैंने लिख दी है। तो यहाँ पे हम y का मान रख देंगे, y का मान रख देंगे। तो y का मान यहाँ पर रख देंगे। देखो y का मान कितना है अपना 5 आया है। तो x प्लस के 5 माइनस के 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपने कितना जाएगा x माइनस के 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपनी x बराबर कितना जाएगा? x बराबर 5। x बराबर कितना आ गया अपना 5 आ गया। यहाँ से हमारा y बराबर 5 आ गया और x बराबर भी अपना 5 आ गया। इस समीकरण को मैंने मान लिया समीकरण a। यहाँ से हमारे k का मान निकालना है तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण a में रखने पर समीकरण कितनी है अपनी 2x माइनस के 3, है ना, और प्लस के k इक्वल टू 0। अब देखो x का मान कितना हमारा 5 है तो आप लगाइए यहाँ पे 2 मल्टीपल 5
है ना। 3 प्लस के इक्वल टू 0, ये हो गया अपना, सही है। 5 दूनी 10 माइनस के, यहाँ पर ब्रैकेट खोल दीजिए 3, तो माइनस का के बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से कितना बचेगा अपना 7 बचेगा, और माइनस के इक्वल टू 0 इधर लेकर जाऊँगा 0 से, तो अब क्या हो जाएगा अपना के का मान माइनस के 7 हो जाएगा। 7 माइनस से माइनस कटा तो के की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 7, यानी के का मान कितना आ गया अपना 7 आ गया। यही हमसे क्या पूछा गया है, पेपर में पूछा गया है। क्या यही हमसे पेपर में पूछा गया है, यदि के का मान ज्ञात कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। सबसे पहले आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न देखना है, यदि बिंदु ए ब्रैकेट 3,4 और बी ब्रैकेट के 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु P x, y है, तथा यह हमें इक्वेशन दी है x प्लस के y माइनस के 10 इक्वल टू 0, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मध्य बिंदु के जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी प्रकार y बराबर होता है y1 प्लस के y2 अपॉन 2। ये होगा अपना फॉर्मूले दोनों, उसी पर आधारित हमारे ये क्वेश्चन से हमने वैल्यू पुटअप कर दी है, के का वैल्यू निकाल दी गई है। ठीक है, कितना है के का मान हमारा 7 आया है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दिया गया है प्रश्न है अपना नेक्स्ट, जो आने के पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि हमारा ये त्रिभुज से है। त्रिभुज तो हमारा में इस बार को प्रश्न पत्र में बहुत ज़्यादा आने वाला है। नीचे दी गई आकृति, नीचे कोई आकृति दी गई है, नीचे दी गई आकृति में ट्रायंगल ABC इक्वल ट्रायंगल DEF है, यानी दो हमें ट्रायंगल दिए हैं ABC और DEF ट्रायंगल दिए हैं, ये इक्वल हैं। इनकी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर उन पर अंकित है, ये इनकी अंकित है। प्रत्येक त्रिभुज भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करा, उनकी प्रत्येक की हमें भुजाई की लंबाई ज्ञात करनी है। ये क्या करा है कि हमारा जो त्रिभुज है वो क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के लगभग बराबर है। ठीक है, बराबर है, तब हम इस सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन। अब देखो उसने कहा है कि हमारे बराबर है, तो मैं क्या दूंगा, भुजा AB किसके बराबर होगी, AD के, तो अपोन में करेंगे AD DE बराबर, मैंने क्या भुजा AC बराबर होगी, भुजा AC बराबर होगी किसके, AF के और DF के, तो DF कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब हम इसे यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे ताकि हमें x का मान निकल जाए, तो यहाँ पे हम x की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सबकी वैल्यू हमें निकलती चली जाएंगी। ठीक है, तो आप करते हैं। देखो AB की भुजा कितनी है हमारे पास, 2x माइनस के 1 अपॉन, है ना, फिर कितनी है अपनी 18 है, DE की 18 है, ये 18 देगी अपनी, इक्वल किसके बराबर हो जाएंगे हमारे, AC कितनी है अपने पास 3x, और यहाँ पे कितनी है अपनी 6x। ठीक है, ये आगे मल्टीप्लाई हो गई, ये क्रॉस रख दी हमने, यहाँ से x से x कटा, और 3 का ना 3 दूनी 6, ये अपनी इक्वेशन आएगी। देखिए आप x की वैल्यू रखेंगे, x माइनस के 1 2x माइनस के 1 18 बराबर कितना जाएगा 1/2। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 18 अपॉन 2, ये कितनी बार कटेगा 9 बार, कितनी बार कटेगा 9 बार, तो अपना हो जाएगा 2x माइनस के 1 इक्वल टू 9, ये इधर जाके हो जाएगा अपना पॉजिटिव हो जाएगा कि 2x कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएंगे ये 5 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5, कितनी आ गई x की वैल्यू 5 आ गई। क्या आ गई अपनी x की वैल्यू 5 आ गई। अब जो हमें ये आकृति दी है उसने कहा प्रत्येक की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, प्रत्येक की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देते हैं, मैंने कहा AB की भुजा ज्ञात करनी है। AB की भुजा कितनी है अपने पास 2x माइनस का 1। अब देखो 2 की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 मल्टीप्लाई माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 1 बराबर 9, यानी AB की लंबाई कितनी आ गई अपने पास 9 आ गई।
यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई अपनी 9 आ गई, ठीक है। और इसकी तो भुजा दी है एडी की, हमें एडी की 18 दी है, यानी इस भुजा का ये दुगना हो रहा है, तो यहाँ भी दुगना होना चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक है। देखो ए की वैल्यू कितनी है अपनी 5, तो ये लिखता हूँ ए सी की बराबर कितनी है 3x, तो अपने पास x की वैल्यू कितनी है ये 5, तो 5 या 15, ये कितनी हो जाएगी अपनी 5 या 15 होगी। यहाँ की भुजा कितनी आ गई अपने पास 15 आ गई यहाँ की लंबाई, तो यहाँ की अब लंबाई देख लीजिए, तो देखो डी एफ कितना है 6/5, एक्स की वैल्यू मैंने 5 लगा दी यहाँ पे, तो अब ये कितना जाएगा 6 पंजे 30, यानी यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 30 आ गई। तो देखिए यहाँ की 9 का दुगुना 18, यानी 9 का दुगुना 18, यहाँ 15 का दुगुना 18 वो 30, तो यहाँ पे कुछ अपना आ जाएगा 5 दूनी 10, 12 12 दूनी 24, यहाँ भी 24 आना चाहिए, 5 या 15, 15 और 9 कितना होता है 24, ये बिल्कुल अपना सेटिस्फाई है क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही सारी की सारी क्या आ रही है हमें बुझाई निकल के आ रही हैं, यही अपने क्या आ रहे हैं आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये जैसे कि ये निकल के आया ना, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, सारे के सारे आंसर आपके बुझाएं हो जाए आंसर हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप क्या करा, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बीच की दूरी से आपको प्रश्न पत्र और वहाँ से सवाल न पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर पृष्ठ सेट में एक क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, क्या रखा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x,3 तथा 4,5 के बीच की दूरी √5 मात्रक है, यानी उसने बोला था कि √5 मात्रक है, तो बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और बीच की दूरी में क्या निकलवा रहा है हमें एक्स का मान निकलवा रहा है, ठीक है। तो हम डालेंगे सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन डाला। अब हमें देखो बीच की दूरी के याद है फॉर्मूला क्या होता है, तो डी बराबर होता है अपने पास कितना होता है फॉर्मूला x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस फिर होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास पॉइंट दिए हैं, गिवन पॉइंट कितने अपने पास आप कहेंगे x,3 और यहाँ पे दे रखा है 4,5, ठीक है। और हमें दूरी दे रखी है उसने √5, क्या दे रखी है दूरी हमें दे रखी है √5, तो लगा दीजिए आप, ये हो जाएगा x1 हो जाएगा अपना, ये x2 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार हमारा ये y1 हो जाएगा, इसी प्रकार हमारा y2 हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास ऊपर है ही, आप लगा दीजिए डी बराबर, ठीक है। डी बराबर देखेंगे √5 इक्वल √ में अपना ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये √ में आएगा, √2 कितना दे रखा अपना 4, और यहाँ पर कितना जाएगा x1, तो दोनों का स्क्वायर, ठीक। फिर आगे प्लस का सिंबल है, ऐसे y2 कितना दे रखा अपने को पास 5, यहाँ पर y1 कितना दे रखा 3, ठीक है। फिर उसका भी क्या है स्क्वायर है, ठीक है। ये रूट से अपना रूट कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचेगा 5 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है हमें 4 माइनस के x का स्क्वायर प्लस के यहाँ पर कितना बचेगा 5 में से 3 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप ये अपना 5 हो जाएगा बराबर, ये क्या है स्क्वायर आपने कहा फॉर्मूला बनना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab का फॉर्मूला बनना है, आप लगा दीजिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या 4 चौक 16 और प्लस के x स्क्वायर है, और फिर अपने दोनों की मल्टीप्लाई यानी 4 दूनी 8 x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। 16 और 4 कितने हो गए 20, 16 और 4 कितने हो गए 20, और 20 में से हम यहाँ पे इसको 5 घटा लेंगे तो अपना हो जाएगा x स्क्वायर है माइनस के 8x, और ये कितना हो जाएगा 20, और ये इधर से अपना आएगा तो माइनस के 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा अपने पास। अब देखो x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के कितना बचेगा 15x, ये हो गया अपना द्विघात समीकरण, क्या बन गया ये अपनी द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण के ऐसे फैक्टर 15 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ के कितना लाना हमें 8 लाना है। द्विघात समीकरण क्या करा है कि जोड़ के हमें क्या लाना है अपने 8 लाना है, तो बन जाएंगे 5 या 15, कितने हो जाएंगे 5 या 15, तब हो गया 5 प्लस के 3 प्लस के 15 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा अपना। अब देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है 5x प्लस के 3 बाहर माइनस 15 का चिन्ह बदल जाता है, और प्लस के 15 इक्वल टू 0 हो गया अपना, सही है। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा अपना x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस के 5, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा अपना 3 कॉमन आ जाएगा,
तो x माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब देखिए आप इधर बना देता हूँ मैं अभी, तो अपने कितना हो जाएगा x माइनस के 5 x माइनस के 3 इक्वल टू 0। इसी प्रकार आप देखेंगे तो x माइनस के 5 इक्वल टू 0 है ना, तो x बराबर अपना आ गया 5। ये क्या आ गया अपना एक आंसर आ गया। क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, कितनी आ गई 5। ये अपना पहला आंसर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार x माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। तो ये भी अपना क्या आएगा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों क्या होंगे, या तो अपने x का मान 5 होगा या x का मान 3 होगा। इसने पूछा कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दोनों अपने क्या हो जाएंगे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और अपनी हो रहा है ना, चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, टकराया गया है। तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखीय समीकरण न्यायिक x प्लस के 2y बराबर 3 और 5x प्लस के बाई प्लस के 7 इक्वल टू 0 संगत हैं। ये कह रहा है संगत है नहीं है, तो उसके लिए तो हमें पहले इसकी कंपेयर करनी पड़ेगी, समीकरणों की तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तुलना कर देता हूँ। पहली समीकरण ठीक है x प्लस के 2, ठीक है बाई, और जब मैं इसको इधर ले आऊँगा तो अपनी हो जाएगी माइनस के इक्वल टू 0। इक्वेशन अपनी होगी फर्स्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुलना समीकरण लगा देता हूँ। क्या होती है ax है ना, ax प्लस के by प्लस के c इक्वल टू 0, ये अपनी तुलना समीकरण होगी। तो देखो आप बोलोगे a के सामने कितना है, आप कहोगे 1 है। ठीक है, उसी प्रकार आप कहोगे b के सामने कितना है, आप कहोगे 2 है। ये देखो ऐसे लगाते हैं, ये तो ऐसे लगा लेते हैं ना, इसके नीचे क्या 1 मान लेते हैं यहाँ पे। तो आप कहोगे c के सामने क्या है, आप कहोगे माइनस के 3 है। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 देख लीजिए आप। समीकरण नंबर 2 क्या करिए अपने पास 5x प्लस के बाई प्लस के 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे तुलना समीकरण लगाएंगे ax प्लस के बाई प्लस के c इक्वल टू 0 है नी, यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे हम। तो a के सामने कितना आपका होगा 5 है। ठीक है, और b के सामने कितना है आपका होगा k है, और c के सामने कितनी है अपने 7 है। ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने संगत और असंगत की बात करी, तो आप कहते हैं क्या होता है, आप कहोगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, फिर होता अपना c1 अपॉन c2। ये होंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। क्या कर देंगे हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। देखो a के सामने कितना आपके पास, आप कहोगे 1 है। ठीक है, ये अपना 2 में आ जाएगा सारा, यानी 2 है। अब 2b के सामने क्या 5 है, बराबर कर लीजिए आप। b1 के सामने कितना आपका होगा 2 है, और यानी b2 के सामने कितना आपका हो k है। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k बराबर कितना जाएगा k का ना k, इधर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। उसने बोल रखा है कि संगत है, तो ये हमारे नॉट इक्वल होगा, यानी ये तो हमारा नॉट इक्वल होगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 10, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार प्रश्न फिर समझ लीजिएगा, कोई सारा खेल प्रश्न का ही होता है। कक्षा 10 में k का मान, k का वह मान जिसके लिए रेखीय समीकरण न्यायिक x प्लस के 2y बराबर 3, 5x प्लस बाई के प्लस के 7 असंगत है। असंगत की हमने बता दिया है, a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक है, फिर हमारे k की वैल्यू कितनी आएगी 10। ठीक है, चलते हैं आज के लिए यहीं पे विदाई लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। करते रहिए, आप भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक यू क्लास।